हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल दस्ती किस्से। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी हैरत अंगेज चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो। तो अगर आपको नहीं पता तो हमारी वीडियो को गौर से सुने और देखें, क्योंकि आज हम आपको डिफरेंट फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट ऑटो शो के अंदर एक ट्रांसपेरेंट कार को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसे ZF कंपनी ने बनाया है और ये मुख्तलिफ किस्म के नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी फीचर्स के साथ बनी हुई है, जो कि अपने डिज़ाइन के साथ साथ अपने फीचर्स के लिहाज से भी बहुत अमेजिंग बनी हुई है। आपको बताती चलूँ कि इससे पहले न्यूयॉर्क के अंदर 1940 के टाइम पर फोर्टे गुस्ट कार के नाम से दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट कार को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और फिर इसके बाद ऐसी ही बहुत सारी ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट कार अक्सर बनती रहती हैं, जो कि जाहिर है कि मार्केट में किसी के खरीदने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है आपकी प्राइवेसी। तो खुद सोचे कि ऐसी कार्स को भला कौन खरीदना चाहेगा, वो भी इतने लाखों रुपए देके कि आपको अपना घर तक बेचना पड़ जाए। वैसे भी ये कार्स को जितना मर्जी ट्रांसपेरेंट बना ले, फिर भी पुलिस वाले अगर इसे किसी नाके पर रोकेंगे तो आदत से मजबूर होकर इसकी तलाशी ज़रूर लेंगे। मेरे ख्याल से तो इसका कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आता। इसके अलावा खुदा ना ख्वास्ता अगर इसका किसी तरह एक्सीडेंट हो जाए या किसी तरह क्रैश हो जाए तो वैसे तो इसके पार्ट्स मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो आसान अल्फाज में ये बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए ये गाड़ियाँ कॉन्सेप्ट की हद तक महदूद है और कोई शख्स लाखों करोड़ों रुपए देकर भी इसको खरीदना नहीं चाहेगा। आगे बढ़ने से पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जो वीडियो देखते तो हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, वो आज दस्ती किस्से को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। इस दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह दरख्तों का ज़्यादा कटाव भी है, जिससे लड़ने के लिए इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप भी उठा रहा है। मिसाल के तौर पर एक पेंसिल की मिसाल ले लें। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इस पेंसिल का भला ग्लोबल वार्मिंग से क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, ये कोई नॉर्मल पेंसिल नहीं है, बल्कि इस पेंसिल के अंदर पौधे के बीज मौजूद हैं। जब ये इस्तेमाल के बाद छोटी हो जाए तो आप इसे ज़मीन में बोकर इससे पौधे भी उगा सकते हैं, जिसे प्लांटेबल पेंसिल भी कहते हैं। है ना कमाल का आइडिया। वी नीड मोर इन्वेंशन लाइक दिस। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न से तकरीबन 60 किलोमीटर शुमाल में एक 800 मीटर ऊंची पहाड़ी मौजूद है, जिसका नाम है माउंट डिसअपॉइंटमेंट, यानी मायूस कुन पहाड़ी। क्योंकि नॉर्मली आप किसी भी ऊंची चोटी या पहाड़ी की ऊंचाई पर जा पहुंचे तो एक बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप या नज़ारा आपको देखने को ज़रूर मिलता है, लेकिन इस पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आपको ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। सो जितने भी लोग इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे, यहाँ का नज़ारा लेने के बाद बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुए। सो इसी डिसअपॉइंटमेंट में उन्होंने इस पहाड़ी का नाम माउंट डिसअपॉइंटमेंट यानी मायूस कुन पहाड़ी रख दी। सो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप एक पिक्चर को आखिर कितना जूम कर सकते हैं। मतलब उन पिक्चर्स को तो आप कुछ ज़्यादा ही जूम करते हैं जिनके बारे में आप कहते हैं कि ये तो देख के डिलीट कर दूंगा। लेकिन एक जनरली बात की जाए कि आप एक आर्टिस्टिक इमेज को कितना जूम कर सकते हैं, तो यकीनन एक हद तक उस इमेज को जूम करने से उसकी जूम करने की कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट पर एक ऐसी अजीबोगरीब वेबसाइट भी मौजूद है जिसे जूम क्विल्ट कहते हैं। यहाँ पर मौजूद इमेज को आप जितना मर्जी जूम करते जाएं, इसको इतने आर्टिस्टिक तरीके से तैयार किया गया है कि ये जूम कभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। तो फिर आप इसे जितना भी टाइम लगाकर सुबह ही शाम क्यों ना देखते रहें, जो कि बेसिकली लूप होल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, यानी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर इसका एंड भी हो जाता है, लेकिन देखने वालों को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि आपके स्मार्टफोन में मौजूद फिंगरप्रिंट अनलॉक करने का सिस्टम, जो कि आपकी फिंगर से या आपके थंब से फ़ोन को अनलॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ तब तक आपके फ़ोन को अनलॉक कर सकता है जब तक आप जिंदा हो। जी हाँ, 14 जुलाई 2015 में एक स्टडी पब्लिश की गई जिसने ये बताया गया कि मरने वाले इंसान के फिंगरप्रिंट सिकुड़ने के बाद ज़्यादा रिलायबल नहीं रहते और स्मार्टफोन का फिंगरप्रिंट डालने वाला सिस्टम इन्हें पहचान नहीं पाता। तो किसी भी मुर्दा शख्स के फिंगर से उसका फ़ोन को अनलॉक करना नामुमकिन है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली गेम का नाम क्या है? यकीनन ये सुनने के बाद आपके दिमाग में GTA 5 या PUBG का ख्याल आया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली गेम का नाम है सुपर मारियो, जो कि 1981 में रिलीज़ की गई थी और अब तक 2019 के मिशन के मुताबिक ये $32.4 बिलियन तक कमा चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर पोकेमोन और तीसरे नंबर पर कॉल ऑफ ड्यूटी का नाम आता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इन डिफरेंट फैक्ट से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।